सारे पूरे डेवलपमेंट में घूम रहे हैं हम, जगह जगह में सभाएं कर रहे हैं, हर जगह यही प्रॉब्लम है। कहीं सीवर का पानी रुका पड़ा है, कहीं कुछ हुआ पड़ा है। हाँ, तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले समय में भाई साहब को जोर शोर से जिताओ, और जिताने से पहले ही काम आपके शुरू हो जाएंगे। जीतने के बाद तो आप अपेक्षा करोगे कि भाई कितने काम दीपक भाई साहब करवा सकते हैं। तो मेरी तो आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साहब का साथ दें, ताकि आप अब हमारे भाई अजय मित्तल जी आपको थोड़ा वार्ड प्रत्याशी भी है। सबसे पहले मैं गली वाले की तरफ से मित्तल जी और समाज वाले की तरफ से, माताओं की तरफ से, पिता बुजुर्गों की तरफ से यहाँ पर पधारे हमारे भी बहुत ही हमारे विधानसभा के मजबूत प्रत्याशियों में से एक है भाई दीपक चौधरी जी। आपने कल उनका पार्षद रहते हुए काम भी देखा है, और आगे भगवान ने चाहिए आप लोग के हिसाब से इन्हें मौका भी मिलेगा, तो आप इनका काम भी देखना। करने के बाद तो सभी करते हैं, करने से पहले ही आपको करके दिखाएंगे। यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए पंडित जी और सम्मानित महिला, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब, जो हमारा जो एरिया है इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सीवर की दिक्कत है। वो सीवर की सफाई आज तक नहीं हुई। हमारे यहाँ बैठे हुए रावत जी ये अपनी तरफ से प्रयास करते हैं भाई साहब पूरा, लेकिन ना वो प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। उसकी वजह से नाली का पानी आगे नहीं जाता, ये सबसे बड़ी परेशानी है। उसकी वजह से पानी नहीं। और सर दूसरी समस्या ये है कि भाई साहब ये सड़क आपको पता ही है सारी बन चुकी है कागजों में, आपको सबको पता होगी। 3 साल पहले सड़क सारी बन चुकी है कागजों में हमारी। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो भी 10-5 हमारी रह रही है उन सड़क को कोई प्रायोरिटी बेसिस पे अपने लेवल पे या जैसे भी लेवल पे उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल के जैसे भी आप इनको करवा देंगे तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा ऋण होगा आपका। और इसके अलावा जो भी आपकी छोटी मोटी परेशानी होती है भाई साहब बता देते हैं, हम भी उनको भाई साहब के सहायता से अपनी सहायता जैसे भी करवाने का प्रयास करते हैं, और आगे भी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप इसी तरह हमारा और भाई साहब का साथ देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम के सामने आपके सहले और विधानसभा से दीपक चौधरी जिंदाबाद में लगाओ दीपक चौधरी। दीपक चौधरी आज मंच पर उपस्थित हमारे भाई प्रवीण दलाल जी, भाई यहाँ से हमारे वार्ड 43 से भावी प्रत्याशी भाई अजय मित्तल जी, भाई साहब अजय कोसवाल जी, और भाई साहब हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई सचिन मित्तल जी, हमारे साथ आए भाई उत्तर शर्मा जी, और हमारे छावड़ी साहब भाई त्यागी साहब हमारे साथ आए हुए हैं, भाई मुकेश सोलंकी जी। साथियों, पहले भी विधानसभा चुनाव मैंने यहाँ से लड़ा, आप लोगों के बीच में पहले भी मैं आता रहा, और 2017 में नगर निगम में मुझे जाने का मौका मिला। चावला कॉलोनी बल्लावड़ बाजार से लोगों ने आशीर्वाद दिया और पार्षद बनने का मौका मिला। अपने इस कार्यकाल के अंदर हमने अपने पूरे वार्ड क्षेत्र को नाली मुक्त बनाने का काम किया, जैसी लोगों की उम्मीदें थी उसके अनुसार करने का काम किया। 2019 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से विधानसभा चुनाव लड़ा, और इस पिछले लगभग 6-7 साल के कार्यकाल में नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार की जड़ें जो जमी हुई थी उसके ऊपर हम सब लोगों ने, मैंने और मेरे पार्षद साथियों ने मिलकर लड़ने का काम किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में चाहे नगर निगम है कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो सबसे आप सभी से रोज है कि कृपया प्रोग्राम शेयर जरूर करें। वो भ्रष्टाचार ने आपके सामने पार्षद दीपक चौधरी हैं जो विजयनगर में समस्या को सुन करके उनकी समस्या को हल कराने का काम कर रहे हैं। किसी भी काम को उठा के देखो, किसी को हाउस टैक्स जमा करना है तो देखेगा यार पिछला जमा कर दिया, ये तो 2 साल का चढ़ाई नहीं रखता। तो इस तरह की ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए एक आम आदमी रोज़ परेशान होता है, जिनके लिए निरंतर नगर निगम में आपकी आवाज़ को उठाने का काम करते रहते हैं। और जो 200 करोड़ का एक घोटाला आप लोगों ने सुना होगा, वो सबसे पहले मैंने उसकी शिकायत करी, फिर अपने पार्षद साथियों को जोड़ा, और उसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ते रहे। और बड़े मजे की बात है कि जो ये क्षेत्र है जहाँ खड़े हैं, जिनकी गलियों की आप बात कर रहे हैं,
तब 2018 की मैंने एक RTI लगाई है, उसकी कॉपी भी है मेरे पास, में दिखाऊंगा आप लोगों को। वार्ड 38 के अंदर लगभग 60-70 करोड़ का भुगतान हो चुका था 2019 में का जब चुनाव था, उससे पहले। मतलब ये गलियां उस हिसाब से तो कई बार बन गई, लेकिन कभी किसी को ये नहीं पता चला क्या हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। वो हमने सारे रिकॉर्ड निकलवाए, उनकी शिकायतें दी, जिसके अंदर नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी जेल गए, जिसमें कुछ चीफ इंजीनियर एक्शन लेवल के अधिकारी जेल में आज भी बंद हैं, कुछ जमानत में बाहर है, ठेकेदार जेल गया, और कुछ IAS अधिकारियों का नाम भी उसके अंदर आ रहा। रोज आप अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो। पहले भी जो हमने रोड बनवाया था तब 1,000 रुपये हर घर में के जो इस तरह की देखो कितनी बड़ी बात है कि लोग अपनी जेब से पैसे दे रहे, 1000, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं, उसके बाद सड़कों को रिपेयर कराते, और सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राशि यहाँ विकास कार्यों के लिए भेजी जाती है। लेकिन जो बीच में जो लोग हैं ना, जो मध्यस्थ लोग हैं, जो सरकार जिनको जिम्मेदारी देती है, वो लोग उस काम को ईमानदारी से नहीं करा। और ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है कि मैं यहाँ आया और को भाषण दे। ये वो चीज़ें जिनके हमने कागज निकलवाए, रिकॉर्ड निकलवाए, ऑन रिकॉर्ड मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। डब्ली भाई, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें सारी हमने ये सारे रिकॉर्ड निकलवाए, और उसमें बकायदा लोगों को बताया कि भाई ये पैसे आपकी कॉलोनी के लिए आए थे, इन पैसों का लेकिन आपकी कॉलोनी में 1 रुपया भी नहीं लगा। इसके बाद अभी हमने तिगांव रोड पे एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें एक बिल बना 27,52,000 रुपये का, लेकिन जब भुगतान हुआ तो ठेकेदार ने कागजों में गड़बड़ करके और कुछ अधिकारियों ने उसका भुगतान हुआ 5,80,00,000 रुपये का। अभी 15 दिन पहले अखबार में आया था, अगर आप लोगों ने किसी ने भाई ने पढ़ा हो। उसके लिए हमने वहाँ मौके पे जाके, तिगांव रोड पे जाके वो सारी ग्रिल भी लोगों को दिखाई कि भाई ये ग्रिल वो है जो 27,52,000 रुपये की ग्रिल थी, और इनकी पेमेंट हुई है 5,80,00,000 रुपये। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो भ्रष्टाचार है वो किस स्तर पे है। और जितने अधिकारी हैं, जितने नेता ऊपर से, ये सब की अपने आप में अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी नहीं कहता, वो उसकी नहीं कहता। चाहे कोई BJP का है, चाहे पक्षवाड़ा है, वो पक्षवाड़ा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, तू मेरी मत कहियो, मैं तेरी नहीं कहूँगा। इस तरह का मामला इनका चल रहा है। तो आजकल मेरे जो नौजवान जो साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग जो भी प्रतिनिधि, जो भी क्षेत्र से आपके यहाँ प्रतिनिधि रहे, चाहे पार्षद रहा या विधायक रहा, कोई मंत्री रहा, संतरी रहा, आप लोगों की का हक बनता है आप लोगों का कि जब भी वो आप लोगों के बीच में आए, शादी में, ब्याह में, किसी उद्घाटन में, किसी भी प्रोग्राम में आते हैं, आपने उन पैसों का हिसाब लेना। भैया ये पैसे हमारे लिए आए थे, कहाँ गए? इन पैसों का हिसाब मांगना आप लोगों ने, और वो रिकॉर्ड में दूंगा आप लोगों को कि जो पैसे यहाँ के लिए आए वो कागज में दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने उनसे हिसाब मांगना, पूछना है कि भाई हमारी गलियों के पैसे आए थे, वो कहाँ चले गए। क्योंकि जब तक बहन जी महंगे होटल बन रहे हैं, महंगे मकान खरीद रहे हैं, हर सेक्टर में होटल बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब तक जनता जवाब नहीं करेगी, जब तक पूछेगी नहीं, जब तक उनकी जड़ें नहीं हिलेंगी। तो मैं तो आप लोगों के बीच में यही निवेदन करना है कि मजबूती से आप लोगों ने खड़े रहना है, और जो भी आप लोगों के छोटे मोटे काम है जो इस तरह के दिखते हैं, इनको हम अभी तुरंत इनका समाधान करने का काम करेंगे। क्योंकि सीवर इतना 2 बार कॉल करी, हाँ मैंने 4:30 बजे को कॉल करी। सरकारी कर्मचारी ये प्राइवेट कंपनी को देकर रखा हुआ है, लगभग 60 लाख रुपए एवरेज है, 55-60 लाख रुपए हर वार्ड में हर साल के दिए जाते हैं, जिसमें प्राइवेट ठेकेदार के पास काम होता है, मशीनरियों के पैसे देती है सरकार, और जो ये मशीनें आती है सब ठेकेदार की है। उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी गली में कोई कंप्लेंट आए 24 घंटे में उसका समाधान करके दे। और जैसी आप लोगों ने स्थिति मैंने भी देखी और आप लोगों ने बताई, इसके हिसाब से लग रहा है कि ठेकेदार यहाँ कोई काम नहीं करता, सिर्फ भाड़ा पूर्ति होती है। देखिए जब कंप्लेंट करने के बाद आते जरूर हैं, जिन पे जितनी उनका होती है काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं करते, लेकिन जो मेन है ना पॉइंट जो सफाई का है वो सफाई नहीं होती। देखिए जब तक हमें इस चीज़ों का पता नहीं होगा, हम वैसे ही लड़ते रहे, भिड़ते रहे, इधर उधर शोर मचाए। हमें सही बात का पता होना चाहिए कि भाई सरकार यहाँ क्या भेज रही है, वो चीज़ें हमारे पास तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हमें इन चीज़ों की जानकारी होगी तो हम ऊपर जाके बात कर सकते हैं कि भाई ये परेशानी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, और जो ये काम है
जो भी आप लोगों को दिक्कत आती है, भाई अजय मित्तल जी है हमारे यहाँ पे, भाई सचिन है, सारे सब लोग साथी, और ये आपके बीच में वैसे भी सक्रिय रहते थे वगैरह, आप इनको सीधा रूप से बताएं, आप मुझे भी सीधे रूप से बता सकते हो, और जो भी दिक्कतें हैं, चाहे सड़क की बात है या सीवर की कंप्लेंट है, इनका हम लोग समाधान कर रहे हैं। साथियों, पिछले 20 साल का इतिहास मैं आपको बल्लभगढ़ का बताना चाहता हूँ। 10 साल एक हमारी बहन जी यहाँ से रही, फिर पटेल जी रहे यहाँ से, 9 साल का उन्हें समय हो गया। अगर 20 साल के अंदर भी लोग सीवर और पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिन लोगों को 10-10 साल का समय मिल गया, क्या 10 साल का समय कम होता है? 10 साल का समय किसी भी प्रतिनिधि के लिए, चाहे वो पार्षद है या विधायक है, 10 साल का समय उसके लिए इतना है कि वो जो चाहे कर सकता है। और वो फिर कहते हैं जी हमें एक मौका और दो, और वो पता नहीं और अगले 5 साल में कौन सा करिश्मा करेंगे। जिनपे 10 साल में कुछ नहीं हुआ ना, वो मुझे नहीं लगता कि अगले और भी 20 साल में रख लो जब भी मिटो। तो मैं अपने नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से, सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग आपके पास आए अपनी बात रखें, और भी लोग आएंगे, आप लोग सोशल मीडिया से, अखबारों के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो प्रतिनिधि है। आपने अगर गलत चुन लिया, किसी बहकावे में, किसी प्रलोभन में, किसी हवा में लहर चल रही है, आंधी चल रही है कि जो उस पार्टी का चल रहा है, देखिए काम करना है आदमी को। जो भी प्रतिनिधि आप चुनेंगे काम वो करेगा, वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो निर्दलीय है, किसी पार्टी का जैसे भी है। अगर आपने गलत चुन लिया पार्टी के चक्कर में, हवा के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में, तो वो 5 साल भुगतना पड़ता है, और उस 5-10 साल का जो असर है ना, वो आने वाली पीढ़ियों के 10-20 साल का नुकसान इस शहर का करते हैं। और पिछले 10 साल के अंदर इस बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आ दिया सरकार ने, लेकिन सबसे ज़्यादा लूट भी इस बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर हुई। और जो 38, 39, 40 वार्ड है, इसके अंदर जितनी लूट हुई इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुई। ये विद डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई हवाई वैसी बात नहीं कर रहा, ऑन डॉक्यूमेंट, जिसमें हम लोगों ने शिकायत करी, जिसमें अधिकारी जेल में गए, और उसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। और 4 IAS अधिकारियों पर अब भी उसमें इंक्वायरी चल रही है, आप लोग सब अखबार के माध्यम से देखते हैं। मैं आपको पूर्ण भरोसा, विश्वास दिलाता हूँ कि बल्लभगढ़ के अंदर जो भी कोई भ्रष्टाचारी, कोई अधिकारी है, कोई राजनीतिक लोग हैं, और आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस शहर को आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे युवा साथी है, जो कि कहीं ना कहीं जब हम अपना भविष्य देखते हैं यहाँ पे, तो जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन हो, क्या देखते हैं कैसा शहर है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वैसे तो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि लड़ाई सीवर और पानी की है, इससे ज़्यादा और कोई लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं है। आदमी क्योंकि अपने जिसका रोजगार है, अपने आदमी नौकरी करता है, खाता कमाता है, लेकिन सरकार से क्या कह रहा है, भैया सड़कें बढ़िया हो, सफाई हो, सीवर पानी की बढ़िया हो, और उसके लिए टैक्स देते हैं। फिर उसके बावजूद भी फिर भी लड़ाई हमारी उससे बीतती है, और सरकार भी पैसा दे रही है। ऐसा नहीं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार भी ठेकेदारों को पैसा दे रही, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा। तो ये जो भी इस तरह की चीज़ें, आज हम ऊंचे गांव में भी गए थे, ऊंचे गांव में भी गोरानीन चौक पे, राठौड़ चौक पे, पंजाबी मोहल्ले में जो वार्ड 39 का एरिया है, सूबेदार कॉलोनी में सीवर का जो पानी है सारी गलियों में भरा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। उन लोगों से मेरी बात हुई है, और हम 2-3 दिन के बाद नगर निगम कमिश्नर के पास जाएंगे, उसमें जो भी अधिकारी हैं, जो भी ठेकेदार हैं, उनकी शिकायत देने का काम करेंगे। भाई जब काम सही नहीं हो रहा तो आप इन्हें 60-60 लाख रुपए हर साल क्यों दे रहे हो? हाँ, बिल्कुल पानी भरवाने का दे रहे हो, उनके ऊपर, ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे। तो आने वाले भविष्य में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, निरंतर हम आप लोगों के संपर्क में रहेंगे, और जो भी हमारे क्षेत्र में इस तरह की दिक्कतें, इनकी आवाज़ उठाएंगे, इनका समाधान करेंगे। जैसे पहले आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, कृपा इसी तरीके से आपके इस भाई पर बनी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दीपक चौधरी जिंदाबाद, भाई दीपक चौधरी जिंदाबाद, भाई दीपक चौधरी जिंदाबाद। माता जी हो जाएगी, बिल्कुल निश्चित रहो आप। तो बोल आगा पूरी करवाने के बाद एक तरफ कोई बोलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। खड़े होकर बोलो, तेज बोलो तो सब सुने। हम लोग को बाहर निकल जाते हैं।
अच्छा हमें किसी जाति मतलब नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि छत्तीसगढ़ से आदमी एक नहीं, योग्य आदमी जरूरी है। मैं जो आदमी दमदार हो, योग्य हो, हम उसको पार्टी की बात काम करते हैं करो। कि कमल का फूल है कि हाथ है कांग्रेस का या तीन लोगों का चकमा क्योंकि घर में खाने के लिए रोटी कोई नेता नहीं देके जाता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं होगी अपना कमाते हैं अपना खाते हैं मेरी हैसियत तो नहीं है 25 लाख लगाने की मकान तो मैं नहीं बना सकता और मिलन साफ कहता हूँ कि पांडे पांडे उनके तो एक भाई ने कमाया 4 भाई बटवारी कर रही है तो जी हमें मुसलमानों को दिया कि राहुल गांधी देगा बोलो वोट तुम्हारे होंगे पर काम कराओ आप हमारा साथ देंगे हम आपके साथ देंगे आपके साथ पूरी जनता खड़ी है ना तो भाई आपके साथ है मित्तल साहब के साथ है तो छोटा भाई है सचिन मित्तल आपको बुलाया है इसने भाई गली की समस्या है इसके अपने परिवार की समस्या है बेचारे के सारे साथ है तो सिर्फ समस्या यही है हमारे लगा दे बढ़िया तरीका से कुछ घर में पार्षद साहब नहीं आए मंत्री साहब मंत्री बनने के बाद टिपरचंद जी रिबन काटते हैं नारियल फोड़ते हैं भाई साहब मुल्तन शर्मा को बनाया था टिपरचंद शर्मा को बनाया हमने हम अंधी जनता है खाली हम खुद अंधे हैं क्यों हम अंधे हैं इसलिए कि हम किसी कोई एलिगेशन लगाते नहीं कभी जहाँ देखा हमें टिपरचंद जी ने रिबन काटते हैं वो जाते हैं उन्हें फुर्सत नहीं है अरे ठीक है, सही बात है, सही बात है, सारे हो जाओ। सैनिक पार्षद दे रहे हो खाने को खिला रहे हो मिलने वाले नहीं, काम करे उसको रोटी खाना रोटी खाने जाएंगे 400 रुपये का GST और CST और है वहाँ तो हमारे बेकार है बताओ क्या ठीक बात है। देखो मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई। हमारे साहब आपके साथ हैं मित्तल साहब आप आओ मोस्ट वेलकम भाई आप अपने बड़े भाई भी हैं पब्लिक को सेवा चाहिए सिर्फ सेवा कुछ नहीं है हम सब तरीके से आपके साथ हैं हमारे साथ गली बनवा दो ठीक ठाक बाकी आपके साथ सर हमारी गली का वोट आपके पास है जरूर बहन जी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। गली की समस्या तो आपने देखी एक और है बूस्टर में अड्डा बन गया दारू पीने वाला अच्छा, समस्या तो पीपल भाई बहुत सारी हैं खैर आप जाओ रात को जाओ अब भी यहाँ पीते रहते हैं स्कूल में बिल्डिंग को स्कूल में घुस जाते हैं और वहाँ दारू पीते रहते हैं अड्डे पे अब आप आओ यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है वहाँ से वहाँ तक एक भी लाइट नहीं और रात को मतलब कि निकालो स्कूल पर दारू ऐसे पड़े रहते हैं लाइट तो बहुत दूर की बात है हाँ बूस्टर पे ये सारा अंधेरा है चालू है बूस्टर। है बूस्टर चालू है सारा ड्रग्स ये मतलब कि हम मिलेगी आपको सिरिंजेस पार्क के लिए जगह बनी थी वो खाली उसमें ऐसी दारू वाले ऐसे पड़े रहते हैं भाई रोज आपको घूमते रहते हैं अभी जाओगे जाते हुए दिख जाएगी आपको 6-7 खड़े हुए ना कोई लाइटिंग है ना कुछ है दूसरा उसके सामने खाली स्पेस है पता नहीं कौन कह रहा था पार्क बनेगी बस वहाँ तो डस्ट डाल के गंदगी डाल के कूड़ा कचरा डाल के गाड़ी खड़ी करते हैं लोग रात को उसमें पार्किंग बना दिया है पता नहीं वो पार्क है क्या है तीसरा पूरे वाले हफ्ते में 2 दिन ही आते हैं आई थिंक 2 दिन कमाते हैं मुझे पता नहीं ऐसा कोई रूल है कि पूरे वाले बस 2 दिन आएंगे पूरे वाले लेने आते हैं वो 2 दिन का ही रूल है उनका या मल्टीपल ये रोज का ही है, लेकिन कहीं दिक्कत होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाते हैं। एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव वो 2 दिन ही आते हैं अगर एक दिन छोड़ के 2 दिन बनते हैं वो 2 दिन ही आते हैं बस इस वजह से भी पूरा इतना हो जाता है गलियों में लोग इधर उधर फेंक देते हैं। पैसा कमा के अब बता रहे हैं सब सुनो सर जो भी चीजें आप लोगों ने बताई है ना, इनको एक एक करके इन सब पे काम करें। पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर आगमन होने पर पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ, प्राइवेट अध्यापक हूँ। लेकिन आज की युवा की सबसे बड़ी समस्या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इतना होने के बावजूद भी ना देश में ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए। लेकिन मेन एजेंडा क्या है सर हमारा एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। ये स्टैंड जो यहाँ है अभी ऐसे क्यों अप नहीं हो रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों यानी कि भर्तियाँ नहीं हो रही है आज भी। यानी कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, बीइंग अ टीचर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ पर इतनी वैकेंट पोस्ट है। एट प्रेजेंट हरियाणा के अंदर ही अभी एट प्रेजेंट इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज की वैकेंसी है, पोस्ट वैकेंट है, लेकिन फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर यानी कि 5 लाख 10 लाख 50 लाख देने वाले टीचरों की वैकेंसी क्यों फुलफिल होती है, क्यों एलिजिबल टीचर की वैकेंसी फुलफिल नहीं होती है? हाँ जी सर। कारण इसका ये है जो भैया भाई, कारण इसका ये है, जैसे भाई ने बड़ी अच्छी बात करी, बड़ा अच्छा विषय उठाया कि सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है और भर्ती नहीं करी जाती।
जितने भी मंत्री हैं ना, हरियाणा में जितने भी मंत्री हैं, लगभग 70-80%, 10-5% काबिलियत से भी है। 80-90% को जो कोटा मिल रहा है वो जाति के हिसाब से मिल रहा है, उसको काबिलियत से नहीं मिल रहा। अगर कोई शिक्षा मंत्री बन रहा है तो कोई इसकी जाति के कोटे से, इसको जो शिक्षा मंत्री 12वीं पास है, आप उसे कैसे उम्मीद करोगे कि उसे टीचरों को निकालेगा? जो जातिवाद है, जातिवाद की समाप्ति के लिए जी, तो जब तक नौजवान साथी हमारे आवाज नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जो राजनीति का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में जब तक नौजवान पढ़े लिखे लोग साथी आगे नहीं आएंगे ना, तो इन चीज़ों का खरीद नहीं पड़ेगा। देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस स्तर पर इस मुद्दे को हम यहाँ पर संभाल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ये मुद्दा उठता हुआ है, ये मुद्दा आज के डेट में हमारी सबसे बड़ी समस्या है। एक, जब डेवलपमेंट चार्ज अगर हम लोग भरते हैं इस एरिया के अंदर, तो जिस तरीके से हाई एक्सटेंशन तार जो गई हुई है, जनरली इसका मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है हमारे यहाँ पर, कई मौतें भी हो चुकी हैं इसकी वजह से। तो जब डेवलपमेंट चार्ज गवर्नमेंट ले रही है हम लोगों से, तो इस प्रकार की समस्या को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये सारी चीजें डेवलपमेंट चार्ज में आती हैं। सब डेवलपमेंट चार्ज, अगर एक एरिया डेवलप हो गया जिसका डेवलपमेंट चार्ज अगर एक आम आदमी भर रहा है, तो डेट मीन्स उसको राइट है कि इन सब चीजों से उसको छुटकारा मिलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर। मेरे भाई, हम सबको इन सारी चीज़ों को ना सही जगह उठाना जरूरी है। तो हमें इसके लिए अधिकारियों पे, नगर निगम पे जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। देखिए, एक लोकल स्तर पर जैसे आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए, हमने आपके सामने समक्ष रखा ये अपनी समस्या, आगे धीरे धीरे समस्या उच्च स्तर तक पहुँचनी चाहिए, हम लोगों को वहाँ पर पहुँचाने का मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। अब चौधरी साहब आगे तक जाएंगे, विधायक बनेंगे, तो इन समस्या को उठाना बिल्कुल बनाएंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे। अगर ये सपोर्ट करो समस्या- आगे की यही समस्या उठेंगी आगे जाकर आने वाले समय में, आप इनका साथ दो पूरी तरीके से। जो भी परेशानियाँ बताइए, इनको सबको एक एक करके इनका समाधान करेंगे, और आप देखेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सभी चीजें सॉल्यूशन होंगी। हाजी साहब जी, पानी पिलाओ एक बार।